औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक डेवलपमेंट में नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड जो रेफरेंस था उनके खिलाफ, वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो गए हैं। दूसरी डेवलपमेंट में इमरान खान साहब ने अंदिया दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि उनके जो वकला ने या जो उनसे जो लोग राब्ते में हैं, उनके लीडरान, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जो कि अभी 1 या 2 दिनों में शायद जुमे को होने वाले हैं, और वो अपना चेयरमैनशिप का ओहदा छोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगर देखा जाए। तो आज इन 2 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आफ्ताब अहमद गुराया साहब से और उनका तज्जिया लेंगे इस पे कि वो इनको सियासी लिहाज से क्या देखते हैं। जी गुराया साहब, खुश-आमदीद आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया राव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पहले आपसे बात करूंगा जो नवाज शरीफ साहब की बरियत हुई है लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें मैं बात करना चाहूंगा कि देखें, इसमें 2 पहलू हैं। सजा भी उसी कोर्ट ने दी और बरी भी उस कोर्ट ने कर दिया। नैब ने ही उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया और नैब ने उसके खिलाफ वापस ले लिया। तो आप इसको क्या देखते हैं कि क्या इंसाफ का बोलबाला हो गया है कि एक प्रॉपर एक केस चला, बंदे पे वो हियरिंग हुई, उनकी प्रोसिक्यूशन हुई, दलाइल दिए गए, वकला सफाई पेश हुए और वो मेरिट पे उनको छोड़ दिया गया, या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है? और अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है तो क्या ये दोनों दफा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है या इस दफा एक दफा सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है? देखें राव साहब, इसमें जो आपने बात की ना इंसाफ की, वो तो इसमें कहीं भी नहीं है। ना तो ये उस वक्त था जब ये सजा हुई और ना अब है जब ये सजा खत्म हुई। ये उस वक्त भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी या अभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। इसमें सारे में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई पहले, अब बरी भी हो गए, लेकिन आज भी वो सवाल तो अपनी जगह पे खड़ा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई, ये पैसा बाहर गया तो कैसे गया, ये प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई, ये सवाल अपनी जगह पे आज भी मौजूद है। नवाज शरीफ सजा हो के 5 साल सजा याफ्ता रह के बरी भी हो गए, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे जरूर खड़ा है। लेकिन ये दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी सोचने वाली बात है कि ये वही नैब है जिसके बारे में पीपल्स पार्टी ने अपने जब 18वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त या उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये नैब जो है ये सियासी इंतकाम का इदारा है, तो इसको जो है ना ठीक होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ ये एग्री नहीं किया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं शायद इसमें जरदारी साहब को फंसाऊंगा, लेकिन फंसूद गए। तो ये इसमें एक लेसन तो ये है उनके लिए। और बाकी ये है कि नैब ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि नैब एहतसाब का नहीं, ये एक सियासी इंतकाम का इदारा। जब 5 साल पहले ये सज़ा दी गई तो जो जिस तरीके से ये सज़ा दी गई वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। तो अब इस सज़ा को ख़त्म किया गया तो ये भी, क्योंकि ये नहीं है कि अगर एक चीज़ गलत हुई है तो उसको ठीक भी आप गलत तरीके से नहीं कर सकते। अब देखें कि इतना क्विकली अपीलें किसकी लगती हैं, उन्हीं की लगती हैं जो सिलेक्टेड होते हैं या लाडले होते हैं। वरना तो आप देख लें 1990 के इलेक्शन वाले जो यूनुस हबीब वाला जो केस है, असगर खान वाला केस है, अभी भी पड़ा है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी वाला केस है, अभी भी पड़ा है। ये केस निकलते नहीं हैं। तो ये अगर इस इतना क्विकली 2 हेयरिंग्स में अगर इसका फैसला हो गया तो ये इस चीज़ को ज़रूर जाहिर करता है कि वो जो कहते हैं ना आजकल नून लीग के साथ कही जा रही है कि साड़ी गल हो गई है, तो डेफिनेटली इनकी गल हो गई हुई है। इसी वास्ते ये इतना तेज रफ्तार इंसाफ कह लें, चाहे आप कह लें, वो इनको मिला है, वरना अदरवाइज रूटीन में ऐसे होता नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि देखें, अब उस वक्त तो जो भी शवाहिद दिए गए, अगर कोर्ट का सामने अगर प्रोसिक्यूटर ही और प्रोसिक्यूशन ही विड्रॉ कर ले और वो दलाइल ही ना दे, क्योंकि अदालत ने तो दलाइल पे चलना होता है, उसने तो अपनी मर्जी तो नहीं करनी होती जो उनके सामने केस प्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये मैनिपुलेशन बाई कोर्ट है या उसकी मालाफाइड इंटेंशन है नैब की? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। सबसे पहले तो अदालत में अगर ये अपील इतनी जल्दी लग गई है तो वो ग्रे एरिया है कि सारे केसेस छोड़ के ये अपील कैसे लग गई। ये अदालत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो ये इस जगह पे कोई मैनेजमेंट है, कोई इंजीनियरिंग है।
और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर की, अब उस प्रोसिक्यूटर को, अदालत को ये पूछना तो चाहिए था ना कि तुम ये केस बनाया, इसके ऊपर एक बंदे को सजा दी, एक वजीर आजम को, और आज तुम ये केस वापस क्यों ले रहे हो? कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी भी तो होनी चाहिए थी ना, या होनी चाहिए जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों साइड पे कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग तो है। बिल्कुल। गुलजार साहब, एक और बात इसमें एक पहलू निकलता है, ये कि जब गुजरांवाला का जो एक बड़ा मशहूर मारूफ नवाज शरीफ का खिताब हुआ था जब पीडीएम बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि जी, उन्होंने बाजवा साहब का और इसका फैज हमीद का नाम लेके कहा था, क्योंकि वो तो एक उस वक्त चूंकि आईएसआई और आर्मी चीफ थे तो उन्होंने नाम ले लिया, लेकिन बेसिकली तो इदारा ही है। तो उन्होंने एक बात की थी कि जी ये आपका गंद है, आप ही इसको समेटेंगे। तो क्या ये इमरान नवाज शरीफ साहब की फतेह हुई है सियासी तौर पर? आप क्या समझते हैं इसको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, या दागदार हुए हैं वो? मैं तो इसको फतेह नहीं कहूंगा। ये तो फतेह नहीं है कि आप 5-6 साल वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे और आज आपने वो नारा छोड़ दिया, तो ये आपकी फतह तो नहीं हुई। ये तो आप अपने मौकफ से पीछे हट गए हैं। आप पहले जो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, आज आप उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि मुझे दोबारा लेके आए। तो ये उनके मौकफ की फतह तो नहीं, मेरे ख्याल में तो ये उनके मौकफ की शिकस्त है कि वो अपने मौकफ से पीछे हट गए हैं, कि वो जो 4-5 साल का उनका इनकलाबी बनने का दौर था वो खत्म हो गया, और आज फिर नवाज शरीफ साहब उस उन्हीं लोगों से इक्तदार की भीख ही मांगना कह सकते हैं कि जो लोग उनको निकालने के जिम्मेदार थे। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इससे अवाम में उसकी साख मुतासर हुई है और उसका वोट बैंक मुतासर होगा या वोट बैंक बढ़ेगा? आप क्या समझते हैं इससे? क्योंकि पाकिस्तान में एक तासर ये भी है, स्पेशली पंजाब में, कि जो जीतने वाला होता है, जिसकी पता चलता है कि नेक्स्ट हुकूमत आ रही है, लोग उसी को वोट देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आप क्या समझते हैं अनफॉर्चुनेटली ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वो एक ये शायद हम अपने पिछले सेशन में भी हमने ये बात की कि ये एक जो है ना, एक इमेज या एक इम्प्रेशन जो है ना, ये बन जाता है कि ये पार्टी हुकूमत में आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में कल जो ये दोनों न्यूज आई है ना, एक ये नवाज शरीफ की बरियत की और दूसरी इमरान खान के चेयरमैन से के कैंडिडेट बनने से पीछे हट जाने की, मेरे ख्याल में इसका कोई मैसेज बहुत अच्छा नहीं गया पाकिस्तान की अवाम को। क्योंकि एक बंदा जिसको पॉलिटिक्स से जरा भी नहीं उसके डिटेल्स का पता होता ना, उसको नहीं पता कि नवाज शरीफ के ऊपर क्या केस था, कैसे सजा दी गई, कैसे बरियत हुई, या इमरान खान के टेक्निकल बातों का नहीं पता कि इमरान खान के चेयरमैन बनने में क्या रुकावट थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। उसको तो दो चीजें नजर आ रही है ना, कि नवाज शरीफ जो है वो बरी हो गया और इमरान खान जो है ना वो माइनस हो गया। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जरूर गया नून लीग का पाकिस्तान की आवाम में। एक डील का जो तासुर है ना, वो इससे बड़ा पुख्ता हुआ है इस चीज से। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए गोरा साहब, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया अपनी बात में, मेरा यही नेक्स्ट सवाल था कि जो इमरान खान साहब की जो वो विड्रॉ उन्होंने किया कैंडिडेट से अपने और चेयरमैनशिप से बेसिकली उन्होंने छोड़ ही दी है, तो क्या आप इसको समझते हैं कि वाकई इमरान खान इस तरह से जो टेक्निकल चीजों से आउट करके वो वाकई माइनस हो जाएंगे? नहीं, देखें, माइनस तो नहीं हो, नहीं, सियासी तौर पे माइनस तो नहीं हो सके, क्योंकि सियासी तौर पे माइनस होने के लिए आपको सियासी मैदान में शिकस्त देना पड़ेगी। ऐसे माइनस नहीं, ऐसे भुट्टोज आज तक माइनस नहीं हुए, ऐसे नवाज शरीफ आज तक माइनस नहीं हो सका, वो वापस आ गए। तो आप इमरान खान को भी ऐसे माइनस नहीं कर सकते। ये जरूर है कि ये वाला इलेक्शन जो है, ये आप इमरान खान से की पार्टी जो है वो बड़े लो प्रोफाइल में होगी उनके। अब आगे हम जाके अगर इसको डिस्कस कर लें कि उनका चेयरमैन जो है वो जो नॉमिनेट हुआ बंदा वो जो है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो ये अगला इलेक्शन जो है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि ये पीटीआई के लिए एक बड़ा लो प्रोफाइल इलेक्शन होगा, जिसमें उनके लिए कोई बहुत ज्यादा उसको कहते हैं लेफ्ट आउट, जिसको कहते हैं ना कि वेल लेफ्ट आउट जिसको कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो उनके लिए नहीं होगा इस इलेक्शन में। लेकिन इमरान खान जेल में बैठ के और इस तरह करके उसका वोट बैंक तो खत्म नहीं हो सकता। वोट बैंक खत्म करने के लिए तो आपको उसे इलेक्शन में शिकस्त देनी होगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस तरह 5 साल बाहर रहने के बाद
अभी इमरान खान की एज का फैक्टर भी है, तो अगले इलेक्शन तक आया इमरान खान और उनकी पार्टी की वो स्पिरिट रहती है या नहीं रहती, या इस दौरान में जो भी गवर्नमेंट आएगी, पीपल्स पार्टी की आती है या नून लीग की आती है, वो डिलीवर कर जाते हैं, तो फिर इमरान खान किधर स्टैंड करेंगे? ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका वक्त ही फैसला कर सकता है। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि माइनस नहीं हो सकते, तो लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक कमजोर कैंडिडेट को उन्होंने चेयरमैन नामजद किया है, अली गौहर एडवोकेट को, बैरिस्टर अली गौहर को, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को अंदर से खौफ है पार्टी छीनने का, या अब बचा ही कोई नहीं है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी? क्योंकि पुराने लोग भी, नहीं, हामिद खान जैसे लोग हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं पुराने जो उनके इसमें साथ खड़े हुए हैं। जी, इसमें बात यह है कि अगर आप इमरान खान की सोच या इमरान खान की साइकी को देखें ना, तो इमरान खान ने पहले भी ऐसे ही फैसले किए हैं। आप पंजाब में देख लें, जिस तरह के वजीर आला दिए उन्होंने उस्मान बुज़दार, या तो आप ये केपीके कहना में चाह रहे जो, हैं कि प्लस है ये हाँ कह लें, पीटीआई का उस्मान बुज़दार? नहीं, हर उस्मान बुज़दार के साथ बैरिस्टर साहब को कंपेयर करना थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैं सियासी लिहाज से बात कर रहा हूँ जी कि जी। पंजाब जैसे सूबे में आपने इतना कमजोर वजीर आला दे दिया। इसके अलावा केपीके में भी दूसरी टर्म में आपने परवेज हटक की जगह आपने महमूद खान जैसा एक कमजोर वजीर आला दे दिया। उसके पीछे सोच यही थी कि मेरा जो एक बड़ा सारा इमेज है ना, बिग इमेज, वो कायम रहे और इस साए में कोई और जो है ना वो अपना ना उभर सके। एक तो ये चीज। अब आप ये डमी देख बनाया लें, बेसिकली उन्होंने। हाँ जी, अब आप ये देख लें कि अगर आपने हामिद खान साहब का नाम लिया, अगर हामिद खान चेयरमैन होते तो वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग चेयरमैन होते। अगर जी बिल्कुल। वकील को ही बनाना था चेयरमैन, तो वकला में से तो फिर मेरा ख्याल है ऑटोमेटिक चॉइस जो थी वो हामिद खान ही बनते थे। एक तो वो पार्टी के बानी मेंबर है, शुरू से पार्टी के साथ है, वकीलों का बहुत बड़ा धड़ा है जिसको वो लीड करते हैं। अगर इन्होंने वकीलों को ही इस्तेमाल करना था तो उसके लिए बेस्ट चॉइस जो थी ना वो हामिद खान ही थे, बैरिस्टर गौहर नहीं थे, क्योंकि इनका तो कोई इस तरह का धड़ा नहीं है। तो बात यह है कि इमरान खान को भी ऐसा कमजोर चेयरमैन चाहिए कि अब पार्टी जो है वो तो, क्योंकि जो सिचुएशन है पीटीआई की इस वक्त इलेक्शन को लेके, तो आप इमेजिन करें कि अगर बैरिस्टर गौहर की जगह हामिद खान चेयरमैन होते तो पार्टी को पॉलिटिकली भी फायदा होता, क्योंकि वो पॉलिटिक्स पे भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, पुराने आदमी हैं, वकला का भी बहुत बड़ा धड़ा है, और वो प्रेशर भी जो है ना वो सस्टेन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने, इमरान खान ने की चॉइस से एक वो बंदा बना जो इतना आप कह सकते हैं कि पॉपुलर तो हर क्या होना है कि वो लोग उसे जानते नहीं हैं। सबसे पहले तो उन्हें यही तारुफ कराना पड़ेगा कि मैं पीटीआई का चेयरमैन हूँ। जी इसके बिल्कुल। बाद आप देख लें, अब इलेक्शन जब आएगा तो इलेक्शन के तो बड़े मसाइल टिकट होते देने हैं, हैं, उनकी कैंपेन टिकट चलानी देने है। हैं, कुछ देने हैं, और ये तो अभी बिल्कुल नए हैं पार्टी में, शायद ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन्हें पार्टी में आए भी। वो वकील तो या पार्टी में तो है भी नहीं थे शायद, वो हाँ, पार्टी के मेंबर तो शायद तो वैसे रहे भी नहीं। ये वाला डिसीजन जो है ना, ये इमरान खान को इस हद तक तो फायदा दे सकता है कि जब चाहे वो इनसे पार्टी वापस ले लेंगे बगैर कोई नुकसान हुए। लेकिन इलेक्शन की जो सूरत हाल है ना, उसमें शायद ये बैरिस्टर साहब बहुत यूजफुल ना हो। इसके अलावा दूसरी बात, क्या आप देखें, इतनी बड़ी पार्टी इमरान खान क्लेम करते हैं जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन इनको कोई सियासी बंदा नहीं मिला, या सियासी बंदा नहीं बचा, या सियासी बंदा ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान की एब्सेंस में पार्टी की भाग दौड़ संभाल सके अच्छा गुलाब उनको। सर, इसमें एक और चीज है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इज डिस्ग्यूज्ड जिसको कहते हैं हम। और आपको पता है, हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की हकीकत है कि शख्सियत परस्ती चलती है, कि नाम पे पार्टी होती है। इमरान खान और पीटीआई एक है, भुट्टोज और पीपल्स पार्टी एक है, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून एक है। तो जो लोग पहले छोड़ के चले गए हैं, जो हैवी वेट्स थे और जो जिनका बड़ा सियासी वजन था, आईपीपी में चले गए हैं सारे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, और उन्होंने परवेज खटक ने अपनी पार्टी बना ली। तो एक लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान के लिए लॉन्ग रन में ये अच्छा नहीं हो गया, वरना अभी लड़ाइयां बटके और सारा ग्रुप बंदियां होनी थी, और लड़ाइयां मार कुटाइयां होनी थी। उनको एक क्लीन पार्टी, एक वीक कैंडिडेट के साथ मिल गया, और इमरान खान की पावर वो हाथ में ही रहेगी उनकी। पावर तो हाथ में रहेगी, लेकिन पार्टी नहीं ना रहेगी। पार्टी रह किधर गई? अब आप देखें,
मैंने जो पहले बात की है, अब इलेक्शन है, अब टिकट्स देनी है, अब लोगों को अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो अगले गुजर गया, इलेक्शन में वो भी हम पहले बात कर चुके हैं कि वो भी देखना पड़ेगा कि अगले 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त इमरान खान और पीटीआई किधर खड़े होते हैं, प्लस उसमें 5 साल का जो टेन्योर गवर्नमेंट का आएगा, अगर वो गवर्नमेंट डिलीवर कर जाती है, आया वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है या नून लीग की गवर्नमेंट होती है, तो फिर शायद ये वाली इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ये शायद बरकरार भी ना रह सके, कंसिडरिंग कि आप बहुत लो प्रोफाइल के साथ पार्लियामेंट में होंगे या शायद ना भी हो। ये भी इमरान खान की जो अफ्ताब तबाह है उसमें ये भी तो आप तो कर सकते हैं ना कि इलेक्शन के नजदीक जाके इमरान खान कहें कि हम तो बाइकआउट करते हैं और वो टोटली आउट हो जाए, क्योंकि इमरान खान का जो है हिस्ट्री तो यही बताती है कि कौमी असम्बली से इन्होंने रिजाइन कर दिए, पंजाब और सूबाई की असम्बली तोड़ दी, इस तरह के डिसीजन लेना, या 2008 का इलेक्शन था उसका बाइकआउट किया, तो ये वाला डिसीजन भी इमरान से आप तो कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के बाद देखना होगा कि 5 साल के बाद पीटीआई और इमरान खान किधर खड़े होते हैं। इसमें हमारा प्रोग्राम अब लंबा होता जा रहा है, हमारे पास बस आखिरी 1-2 मिनट है। एक मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा कि देखें वो एक सिचुएशन बीबी के जमाने में पीपल्स पार्टी पे भी आई थी जब 18 सीटें 17 सीटें थी, ठीक है, लेकिन उनके अवाम इंटैक्ट थे, वोटर इंटैक्ट थे। अगर इमरान खान को 10 या 15 सीटें मिलती हैं लेकिन ये अगले इलेक्शन के लिए आ जाते हैं और उसके बाद अगर हुकूमत ना भी बनाए, जितनी मर्जी डिलीवर कर दे गवर्नमेंट, जितनी मर्जी आ जाए, लेकिन एक स्ट्रांग पार्टी, एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर तो वो कायम रहेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन इसमें भी एक फैक्टर जो है ना वो ये है कि पीपल्स पार्टी का बेशक उस वक्त सीटें कम थी, वोट बैंक तो था, लेकिन पार्टी इंटैक्ट थी, पार्टी इंटैक्ट थी, जो कि इस वक्त इमरान खान की सिचुएशन में ये चीज नहीं है, पार्टी इंटैक्ट नहीं है। सारे वो जिस तरह से पार्टी बनाई गई थी ना उसी तरह से पार्टी वो बिखर गई है। इनकी ना तो अब कोई तंजीम है, ना कोई इनके ओहदेदार हैं, वोट बैंक है, लेकिन बात यह है कि पार्टी की तंजीम तो इस वक्त कहीं भी नजर नहीं आ रही। अब शेर मरवत जैसे लोग जो है वो सीनियर नायब सदर बने हैं और एट सम पॉइंट शायद वो चेयरमैन के कैंडिडेट थे, वो तो कल उनका खत्म हो गया। तो इससे आप पार्टी की जो स्ट्रक्चर है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी की तंजीमी स्ट्रेंथ क्या रह गई है। गुराया साहब, प्रोग्राम की दुम आखिरी सवाल आपसे है, 1 मिनट में आप मुझे जवाब दें। आजकल जैसे तो जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ था उसका 8 फरवरी के इलेक्शन का, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कोई शक व शुबे में ना रहे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, अगर किसी को शक हो तो वो उसका इजहार अपनी बीवी से करे, मीडिया पे ना करे। लेकिन पिछले 2 दिन से मीडिया पे इसकी बातें शुरू हो गई हैं दोबारा से। आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन होगा 8 फरवरी को या नहीं होगा? मेरा ख्याल है इलेक्शन होगा, क्योंकि बात यह है कि चीफ जस्टिस जो है ना वो इसके ऊपर काफी फर्म स्टैंड है उनका, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको चीफ जस्टिस को कन्विंस करना जो है ना वो इतना आसान काम होगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि 2-3 फैक्टर्स और भी हैं। एक तो यह कि सेनेट की मुद्दत जो है वो मार्च में खत्म हो रही है, तो वो आखिरी आईनी अदारा आपका बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा अगर इलेक्शन नहीं होते। तीसरी बात, आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ हैं, वो फैटफ वाली ग्रे लिस्ट वाला मामला जो है वो भी दोबारा सर उठा सकता है, वो आपको दोबारा से ग्रे लिस्ट में भेज सकते हैं। तो इस वास्ते मेरा ख्याल है इलेक्शन तो होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात खुदा न खास्ता ना हो, इलेक्शन मेरा ख्याल है करवाना पड़ेगा 8 फरवरी को। चलें जी गुराया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। और अपने कोई टॉपिक आप सजेशन देना चाहें उस पर भी मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।